दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जो लोगों की सारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं, वो इन परेशानियों को अपनी दिव्य शक्तियों से दूर करते हैं या फिर वो लोगों को धोखा देकर उनका विश्वास जीत रहे हैं। और जो ये पर्चे लिखते हैं वो सच होता है या फिर ये पैसे देकर अपने ही आदमियों को बुलाते हैं। अगर नहीं तो चलिए आज हम बाबा जी का असली रूप आप सबके सामने ले ही आते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि बागेश्वर बाबा सच में हनुमान जी के भक्त हैं या फिर बाबा के रूप में एक बहरूपिया हैं। क्योंकि आज बाबा जी ने प्रसिद्धि हासिल करने में बड़े से बड़े फिल्मी सितारों और बहुत से ज्ञानी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है और हर इंसान के मुख पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है बागेश्वर धाम सरकार। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्टर्स बाबा जी का सच जानने के लिए इनके दरबार में गए थे कि आखिर ये बाबा जी करते क्या हैं और वो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये लोगों के मन की बात जान लेते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा जी ने इन बहरूपिया लोगों को देखा, वैसे ही बाबा जी ने इन्हें पहचान लिया और इनका सारा कच्चा चिट्ठा अपने भक्तों के सामने खोल दिया। इसके बाद रिपोर्टर्स को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और गुरुजी के इस अनोखे ज्ञान के आगे झुक गए। उन्हें विश्वास आ गया कि बाबा जी कोई पाखंडी नहीं है, बल्कि इनके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियों का ज्ञान है। दोस्तों, जो कोई भी बागेश्वर धाम बुरे मन या किसी गलत उद्देश्य से आता है, उसका राज बाबा जी की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाता है और बाबा जी इंसान को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये किस मनोकामना के साथ दरबार में आया है। अगर मनोकामना अच्छी नियत से की जाती है तो बाबा जी उसे चुटकियों में सुलझा देते हैं। गुरुजी का कहना है कि ये दरबार मैंने अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए लगाया है, न कि किसी का बुरा करने के लिए। अपनी इसी भली सोच की वजह से आज बाबा जी दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है और बहुत से भक्तों के दिल में विराजमान है। आपको बता दें कि बाबा जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो हम आपको बता दें कि जब बाबा जी छोटे थे तो वे हमेशा हनुमान जी की सेवा और उपासना में ही लगे रहते थे और सिर्फ 14 साल की उम्र में ये हनुमान चालीसा का जाप करने लगे थे। बाबा जी भगवान की आस्था में इतने लीन हो गए कि उन्होंने दुनिया को तो जैसे त्याग ही दिया। वैसे इनके दादाजी भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी भगवान की आस्था में ही लगे रहते थे। बाबा जी के दादा गुरुजी भी लोगों के कष्ट दूर करने के लिए दरबार में बैठा करते थे, लेकिन इनका दरबार बहुत छोटा सा हुआ करता था। लेकिन इस छोटे दरबार में बहुत से लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दादाजी के पास आते थे। क्योंकि दरबार भले ही छोटा हो, लेकिन दादाजी की शक्तियाँ और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उनका ज्ञान बहुत ही प्रबल था, इसलिए गुरुदेव ने भी अपने दादाजी से बहुत सी शिक्षाओं का ज्ञान लिया। लेकिन अभी उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी कि उनके दादाजी की मृत्यु हो गई और गुरुजी अकेले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाकी शिक्षाएं कैसे प्राप्त करें। बाबा जी को चिंता में देखकर बालाजी और इनके दादाजी ने उन्हें साधना का सही मार्ग बताया। भगवान का रास्ता पाकर बाबा जी बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि इनके मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था। इसलिए उन्होंने बहुत से कष्टों का सामना किया, लेकिन भगवान का दामन नहीं छोड़ा और भगवान की साधना करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। जब इनकी साधना पूरी हो गई तो बालाजी ने इन्हें घर वापस जाने के लिए कह दिया। इसके बाद ये घर वापस आए और घर में ही लोगों के कष्ट दूर करने लगे। इनकी शक्तियों को देखकर लोगों ने इनसे दरबार लगाने को कहा। लोगों की इस मनोकामना को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने दादाजी के दरबार में ही बैठना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इनके दादाजी का दरबार ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज्यादा लोग इनके पास अपनी परेशानियां लेकर नहीं आ पाते थे। जैसे जैसे इन्हें सफलता मिलती गई, ये अपने दरबार को बड़ा करते गए, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के दुख दर्द दूर कर सके। आज के समय में बाबा जी का दरबार सिर्फ एक या दो जगह ही नहीं लगता है, बल्कि बाहर विदेशों में भी बहुत से लोग अपने कष्ट लेकर बाबा जी के पास आते हैं और बाबा जी अपने भक्तों के कष्टों को बताने से पहले ही उन्हें कागज में लिख देते हैं और साथ ही उस बाधा का समाधान भी बता देते हैं। आपको बता दें कि जो कोई भी बाबा जी के दरबार में कष्ट लेकर आता है तो उसे 2 दिन तक सपने में बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं, जिससे उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। यही कारण है आज लोग करोड़ों की संख्या में गुरुदेव के पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं और दरबार में ही अपने कष्ट छोड़
छोड़कर अपने घर वापस खुशी खुशी जाते हैं। वाकई बाबा जी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और हनुमान जी की कृपा और अपनी कड़ी मेहनत से ही आज वो लोगों को एक सुखी जीवन प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।